एयर डिफेंस सिस्टम भी है, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स भी है, मल्टीपल सिक्योरिटी रिंग्स भी बने हुए हैं, और फिर भी क्या एक ड्रोन हमला, और एक या दो से नहीं, सीधा 90 से ज़्यादा ड्रोनों से हमला किया गया। ज़्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन एक या दो ड्रोन ने जाके बिल्डिंग को फिर भी हिट किया है। आज की यह कहानी सिर्फ एक अटैक की नहीं है, यह कहानी है पावर, साइकोलॉजिकल वॉर और एक खतरनाक मैसेज की। अगर दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकसित भारत में। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने पूरी दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसी को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, पुतिन हाउस ड्रोन अटैक। क्या सच में व्लादिमीर पुतिन के रेजिडेंस को टारगेट किया गया? क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी या आने वाले कोई बड़े युद्ध का संकेत है? आइए पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। व्लादिमीर पुतिन के पास एक नहीं, दो नहीं, कई हाई टेक सिक्योरिटी रेजिडेंस है, जिसमें से नंबर 1 है क्रेमलिन मॉस्को के अंदर, नोवो ऑफिशियल रेजिडेंस में आता है, सोची रेजिडेंस है, एक वालदाई रिट्रीट भी है। इन जगहों पर मल्टी लेयर एयर डिफेंस लगे हुए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम है, नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सील्ड बनाए हुए हैं। लेकिन वहां पे फिर भी क्या होता है? ड्रोन से हमला। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह दुनिया के सबसे सुरक्षित घरों में गिने जाते हैं। तो सवाल उठता है, ड्रोन वहां पहुंचा कैसे? जब पहली बार रिपोर्ट आई तो रूस ने शुरुआत में बहुत सीमित जानकारी दी, फिर अचानक ड्रोन इंटरसेप्शन की बात हुई, एक्सप्लोजन विजुअल्स आए, एंड वेरीफाइड क्लिप्स हैं, लेकिन इमरजेंसी सिक्योरिटी एक्टिवेशन हो चुका है वहां पे। रूसी मीडिया ने इसे बताया अटेम्प्ट अटैक ऑन हाई वैल्यू लोकेशन, मतलब एक ऐसी जगह को टारगेट किया गया जो बहुत ही हाई सिक्योरिटी के अंदर रहती है, और यहीं से शुरू हुआ ग्लोबली एकदम शॉक। मतलब क्रेमलिन का बयान बहुत साफ था, यह एक प्लान एसेसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है, यह हमला सिंबॉलिक वार्निंग भी हो सकता है। रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन समर्थित फोर्स पर शक जताया है, हालांकि यूक्रेन ने इसे सीधा इनकार कर दिया है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहा, यानी सच्चाई अभी भी धुंध में है, उसको पूरी तरह से छिपाया जा रहा है। अगर यह हमला असली था तो मैसेज क्या हो सकता था? ड्रोन हमला सिर्फ डैमेज नहीं करता, यह डर भी पैदा करता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं यह रूस की इनविनक्रेडिबिलिटी को चैलेंज करता है, यह दिखाता है कि नो प्लेस इज अनरीचेबल, या पब्लिक मॉरल और एलाइड कॉन्फिडेंस को भी हिला सकता है। अगर इसको सीधे तौर पे एक लाइन में समझा जाए, यह हमला पुतिन के लिए नहीं, पूरे रूस के लिए एक मैसेज था। वैसे दोस्तों, आज के युद्ध टैंक और फाइटर जेट से नहीं, चीप ड्रोन से बदले जा रहे हैं, जिनकी कीमत बहुत लो कॉस्ट रहती है, हार्ड टू डिफीट, मतलब उनको ढूंढना बहुत मुश्किल रहता है, लॉन्ग रेंज रहती है, और एकदम प्रिसीजन टारगेट, मतलब पिन टू पिन टारगेट को अटैक करते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर ने साबित कर दिया है, फ्यूचर वॉर्स विल बी फाउट बाय मशीन्स नॉट सोल्जर्स। अगर ड्रोन क्रेमलिन तक पहुंच सकता है तो किसी भी राजधानी तक पहुंच सकता है और जा सकता है। अब इनसाइड रशिया, मतलब रशिया के बारे में बात करते हैं कि वहां पे कैसा माहौल बना हुआ है। इस हमले के बाद सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है, एयर डिफेंस रिपोस्टरिंग हो गया है, इंटेलिजेंस पूरा एक तरीके से एक्टिव हो चुका है। लेकिन एक और एंगल भी है। कुछ एनालिटिक्स कहते हैं रशिया इस घटना का इस्तेमाल इंटरनल कंट्रोल के लिए कर सकता है, पब्लिक सपोर्ट बढ़ाने के लिए कर सकता है, वॉर नैरेटिव मजबूत करने के लिए भी कर सकता है। यानी सवाल यह भी है, अटैक रियल था या फिर एक पॉलिटिकल एम्पलीफाइड बोल सकते हैं। अब ग्लोबली क्या रिएक्शन आ रहे हैं, पहले बात यूएसए की कर लेते हैं। यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रम्प है प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। अब यूरोप से क्या है, एक्सेलरेशन इज डेंजरस। नाटो ने भी बोला है हाई अलर्ट डिस्कशन, मतलब पूरी दुनिया समझ गई अगर रूस के पावर सेंटर पर हमला संभव है तो न्यूक्लियर एक्सेलरेशन का खतरा बढ़ सकता है। ये एक रियल में, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर एक्सेलरेशन का खतरा रियल है। अब बात करते हैं, क्या पुतिन सच में वहां मौजूद थे? सबसे बड़ा सवाल यही था। क्रेमलिन सोर्सेज के मुताबिक पुतिन उस वक्त उस लोकेशन पर नहीं थे। नो कैजुअलिटी रिपोर्टेड, मतलब किसी के भी मारे जाने की कोई खबर नहीं है। लेकिन क्रिटिसाइज कहते हैं अगर पुतिन वहां नहीं थे तो यह एक वार्निंग शॉट था। दो थ्योरी सामने आती है दोस्तों उसमें। थ्योरी नंबर 1, अगर ये रियल अटैक है तो एनिमी कैपेबिलिटी टेस्ट है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, सिक्योरिटी ब्रीच एक्सपोज्ड है। अब इसमें थ्योरी नंबर 2 क्या है, अगर ये फॉल्स फ्लैग है तो वॉर एक्सेलरेशन जस्टिफिकेशन हो सकता है, पब्लिक सेंटीमेंट मैनिपुलेशन हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग एक तरह से रिटेलिएशन नैरेटिव हो सकता है। आज तक और अभी तक 100% कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है।
इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है, अब इसके बारे में समझते हैं। इस घटना के बाद ड्रोन डिफेंस सिस्टम ग्लोबली अपग्रेड होंगे, लीडर्स की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बदलेंगे, वॉर एक्सेलरेशन का रिस्क और ज़्यादा बढ़ेगा। और सबसे अहम बात, अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, बेडरूम के करीब आ चुका है। पुतिन हाउस ड्रोन अटैक चाहे रियल हो या सिंबॉलिक, एक बात क्लियर है, पावर अब बंकर में भी सुरक्षित नहीं रही है दोस्तों। यह हमला सिर्फ पुतिन पर नहीं, पूरे ग्लोबली सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल उठाता है। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताइए क्या यह असली हमला था या एक स्ट्रेटेजिक ड्रामा है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और अनसुनी सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।